जय जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोममं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अज्ञानी की और कैसी कैसी मान्यता होती है और उनकी वास्तविकता क्या है, ये आगे की गाथाओं में आचार्य बता रहे हैं। आइए गाथा नंबर 262 देखते हैं। जो मरण दिहिंसामिय, जो मरण दिहिंसामिय, हिंसिज्यामिय परे हि सत्तेहिं, हिंसिज्यामिय परे सत्तेहिं, सो मूढ़ो अर्णानि, सो मूढ़ो अर्णानि, राणी ये तो दुविवरीदो, राणी ये तो दुविवरीदो। बोलो। जो मरण दिहिंसामिय, हिंसिज्यामिय परे हि सत्तेहिं, सो मूढ़ो अर्णानि, राणी ये तो दुविवरीदो। जो मरण दिहिंसामिय, हिंसिज्यामिय परे हि सत्तेहिं, सो मूढ़ो अर्णानि, राणी ये तो दुविवरीदो। जो मरणदि मानता है, हिंसामिय मैं परजीव को मारता हूँ, हिंसिज्यामिय मैं मारा जाता हूँ। किसके द्वारा? परे ही सत्ते ही दूसरे जीवों के द्वारा। अर्थात अगर किसी की ऐसी मान्यता है कि मैं परजीव को मारता हूँ या कोई मुझे मारता है, अगर ऐसी धारणा है तो क्या है? सो मूढ़ो अर्णानि, वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। राणी एतो दुविवरीदो, ज्ञानी इससे विपरीत होता है। अर्थात ज्ञानी की धारणा ऐसी नहीं होती। ना तो वो ये कहता है कि मैं परजीव को मारता हूँ, ना वो ये कहता है कोई अन्य जीव मुझे मारता है, मार रहा है। ये धारणा ज्ञानी की नहीं होती, ये तो अज्ञानी की धारणा है। फिर देखें, जो मरणदि जो मानता है, हिंसामिय मैं परजीव को मारता हूँ, हिंसिज्यामिय मैं मारा जाता हूँ, परे ही सत्ते ही दूसरे जीवों के द्वारा। सो मूढ़ो वह मोही है, अर्णानि अज्ञानी है। राणी ज्ञानी तो एतो दुविवरीदो, इससे विपरीत होता है। उसकी धारणा कैसी है? ना तो मैं अन्य जीव को मारता हूँ, ना कोई मुझे मार सकता है। ज्ञानी की धारणा ऐसी होती है। अर्थ देखें, जो पुरुष मानता है कि मैं परजीव को मारता हूँ और दूसरे जीवों के द्वारा मैं मारा जाता हूँ, वह पुरुष मोही है और अज्ञानी है। और जो इससे विपरीत है, जो ऐसा मानता है कि मैं परजीव को नहीं मारता, मैं दूसरों के द्वारा नहीं मारा जाता, वह ज्ञानी है। पंडित जी, हिंसा का भाव वाला अज्ञानी क्यों है? आपके प्रश्न पर दो तरह से विचार करते हैं। जो ज्ञानी है वो तो आत्म ध्यान में लीन है, बहिरंग क्रियाएं कुछ कर ही नहीं रहा, उसके मन में राग द्वेष के विकल्प है ही नहीं, इसीलिए तो ज्ञानी है, बंध रहित है। अगर वो ऐसी कोई बात सोचता है कि मैं उसको मारता हूँ, तो उसका ये कार्य अज्ञानपूर्ण हुआ और आत्मरत होने से वो बाहर आ गया और पाप पुण्य का बंध करने लगा, इसलिए वो अज्ञानी है।
फिर एक बात और विचार करते हैं, क्या संसार में कोई जीव किसी को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। क्यों? कोई भी आत्मा या कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता, कोई किसी को नहीं मार सकता। मेरी आत्मा है, इस शरीर के बाद ये दूसरे पर्याय में चली जाएगी, मैं थोड़ी मरूंगा। हाँ, बस मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, दूसरी ले लूँगा। तो मेरी हिंसा कहाँ हुई? क्या कोई ऐसा है जो किसी आत्मा को मार सके? नहीं, कोई भी किसी आत्मा को नहीं मार सकता। दोनों तरह से वह अज्ञानी है। और तीसरी बात, हिंसा करने के परिणाम कर रहा है तो अज्ञानी है ही, क्योंकि पाप रूप परिणाम, कषाय रूप परिणाम अज्ञानी के होते हैं, ज्ञानी के नहीं होते। ज्ञानी तो हिंसा करते समय भी अगर उससे हिंसा हो भी रही है तो भी हिंसा का करने वाला नहीं होता। पंडित जी, हम किसी को मार क्यों नहीं सकते? किसी जीव का मरण जब होता है, मरण माने आत्मा का उस शरीर को छोड़ना, जब होता है जब उसकी आयु पूरी हो जाए। किसी एक जीव में ये शक्ति नहीं है कि वो किसी अन्य की आयु को पूरी कर दे या बढ़ा दे या घटा दे, ये शक्ति किसी में नहीं। किसी को हम मार नहीं सकते और मरते हुए को हम बचा भी नहीं सकते। हाँ, उसकी आयु होगी तो वो जीवित रहेगा और उसकी आयु नहीं होगी तो मरेगा। हम देखते किसी मकान में भयंकर आग लगी, मान लो उस झोपड़ी में 6 लोग रहते थे, 5 तो मर जाते हैं, एक 6 महीने का बच्चा जीवित रह जाता है नीचे, वो नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? उसकी आयु अभी शेष है, इसलिए वो नहीं मरता। औरों की आयु तो समाप्त हो गई तो उनका तो मरण हो गया, लेकिन इसकी आयु अभी शेष है, इसलिए ये बचा हुआ है। इसलिए मैं किसी को मारता हूँ, ये परिणाम अज्ञानता के हैं। पंडित जी, फिर तो अकाल मरण व्यर्थ हो गया। अकाल मरण व्यर्थ नहीं हो गया। कोई जीव है, उसने जितनी आयु पाई है, अगर पूरी आयु भोगने से पूर्व अगर वो मर जाता है तो अकाल मरण कहा जाता है। और ऐसा होता है जीवों के। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हर व्यक्ति का अकाल मरण कोई दूसरा करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। मैं इसको मारता हूँ, नहीं मार सकते जब तक कि उसके वैसे पाप का उदय नहीं हो। बहुत जगह देखा जाता है, किसी एक को मारने के लिए चोर आए, बदमाश आए, गुंडे आए, उन्होंने गोलियां भी चलाई, लेकिन उसके एक भी गोली नहीं लगती, वो सेफ रहता है। गोली लगी तो पैर में लग गई, उससे भी वो बचा रहता है। क्यों बचा रहता है? उसका अकाल मरण अभी संभव नहीं है। अकाल मरण तो है, लेकिन अकाल मरण होना है या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसका अकाल मरण कर दूं। ये मेरे हाथ में नहीं। अगर मेरे हाथ में होता तो 2 राजाओं की लड़ाई में एक राजा सामने वाले की सारी सेना को मार देता, और नहीं, ऐसा नहीं करा सकता। ये धारणा अज्ञानी की है। ज्ञानी तो कभी इस बारे में सोचता ही नहीं। पंडित जी, ज्ञानी का चिंतन कैसा रहता है? ज्ञानी अगर शुद्धोपयोगी है तो वह आत्मलीन रहता है, वहाँ से हटता नहीं। अगर शुभोपयोगी सम्यक दृष्टि है तो लाभ अलाभ में, शत्रु में, मित्र में, जंगल में, महल में, सुख दुख में, इष्ट पदार्थों अनिष्ट पदार्थों में समता परिणामी होकर रहता है। तभी तो वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। सम्यक दृष्टि लाभ अलाभ में रोता और खुश होता नहीं, सुख दुख में उसको सुख दुख नहीं मानता। वो तो समय समता परिणाम से रहता है। वो जानता है दुख के समय में दुख मानने से फिर नवीन कर्म बंधेंगे। मैं क्यों करूं, क्यों बांधूं? जो कर्म उदय में आया है खिर जाए तो अच्छा है। हमने देखा जब किन्हीं मुनि महाराज को आहार के लिए निकले और विधि नहीं मिलती, तब क्या करते हैं? वो लौट के आते हैं और जाप देने बैठ जाते हैं और अच्छी तरह जाप देते हैं। नमोस्तु करके हमने पूछा, महाराज आज तो आपका आहार हुआ ही नहीं, विधि नहीं मिली। बहुत अच्छा हुआ, आहार नहीं हुआ तो आहार के समय होने वाला जो
थोड़ा बहुत पाप कर्म था उससे बचा और अब मैं जाप देने बैठ गया तो और अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। और जो असाता वेदनी था उदय में आया वो खिर गया। ज्ञानी को ऐसे कार्यों में रंच मात्र भी दुख नहीं होता, वो तो हर जगह समता परिणामी बना रहता है। उसकी पक्की धारणा है न मैं किसी को मार सकता हूँ न कोई मुझे मार सकता है, इसलिए तो उसके मरण भय नहीं होता। आप 4-5 ज्ञानशाला पूर्व पढ़ाया था, जो सप्त भय से रहित तो होता है। कोई तुम्हें मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। बचा सकता है? नहीं। आयु पूरी होने पर 1 सेकंड भी कोई जिंदा भी नहीं रख सकता। क्यों? ये तो कर्म की क्रिया है। गाथा 262 का पद्यानुवाद देखें। मारूं से वह मुझे जब मारता है, मोही कुधी मन मना यह मानता है। मेरा नहीं मरण हूँ ध्रुवशील वाला, ज्ञानी कहे मुनि नेरा जड़ में निराला। वह मुझे जब मारे तो मैं उसको मारूं, ऐसा तो जो मोही कुधी माने खोटी बुद्धि वाला ज्ञानी है, ये उसकी मान्यता है। मैं तो हमेशा अमर हूँ, ज्ञानी की मान्यता तो ऐसी होती है। आइए गाथा नंबर 263 देखते हैं। आउखयेण मरणम, आउखयेण मरणम, जीवाणं जिनवरेहि पर्णतम्, जीवाणं जिनवरेहि पर्णतम्। आऊं न हरेसि तुमम्, आऊं न हरेसि तुमम्। कहते मरणं कदम ते सिम, कहते मरणं कदम ते सिम। अगर अच्छी तरह बोलो, क्या ढीले ढीले बोलते हो। आउखयेण मरणं, जीवाणं जिनवरेहि पर्णतम्, आऊं न हरेसि तुमम्, कहते मरणं कदम ते सिम। आउखयेण मरणं, जीवाणं जिनवरेहि पर्णतम्, आऊं न हरेसि तुमम्, कहते मरणं कदम ते सिम। आउखयेण आयु के क्षय से, मरणम मरण होता है। किनका? जीवाणम जीवों का। जिनवरे ही पर्णतम, ऐसा जिनेन्द्र देव ने बताया है। भगवान का उपदेश है, आयु समाप्त होने से जीवों का मरण होता है। लेकिन आऊं न हरेसि तुमम, तुम बोलते हो ना मैं उसको मारता हूँ, तो क्या तुमम माने तू, आऊं न हरेसि तू आयु नहीं हरता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? किसी के आयु कर्म को हरण कर लो? नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो तुम किसी को मार कैसे सकते हो? आऊं न हरेसि तुमम, तू आयु नहीं हरता है। तो कह माने किस प्रकार, ते माने तूने, मरणम माने मरण, तेसिम माने उन पर जीवों का किया, फिर तैने उनको मारा कहाँ? तू कैसे कहता है कि तू उनको मारता है? नहीं, ऐसी बात ठीक नहीं। जीव कम मरण को प्राप्त होता है जब उनके आयु कर्म का क्षय हो जाता है, उससे पहले मरण संभव नहीं। फिर देखें जरा, आउखयेण मरणम, आयु के क्षय से मरण होता है। जीवाणम जीवों का, जिनवरे ही पर्णतम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। तुमम आऊं न हरेसि,
तू आयु नहीं हरता है, तो कह माने किस प्रकार, ते तेषिम मरणम कदम, किस प्रकार तूने उन जीवों का मरण किया, अर्थात तू मरण नहीं कर सकता। अर्थ देखें, जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। जिनेंद्र देव ने ऐसा बताया है, और तू उनके आयु कर्म को हरता नहीं है, तब तूने उन पर जीवों का मरण किस प्रकार किया, अर्थात तेरी धारणा गलत है। पंडित जी, मरण कितने प्रकार का होता है? मरण 2 प्रकार का भी, मरण 5 प्रकार का भी। 2 प्रकार का मतलब आयु पूरी भोग कर जो मरण हो वो काल मरण, और आयु पूरी होने से पहले जो मरण हो जाए वो अकाल मरण। 2 प्रकार का। मरण 5 प्रकार का। कोई मिथ्या दृष्टि जीव मरण करता है तो बाल बाल मरण। कोई सम्यक दृष्टि तो हो गया पर व्रतों को धारण नहीं किया तो बाल मरण। कोई सम्यक दृष्टि हो गया लेकिन उसने श्रावक के व्रतों को धारण किया तो बाल पंडित मरण। मुनिराज बनने के बाद जो मरण होता है वो पंडित मरण, और केवली भगवान जो अंत में अपना शरीर छोड़ते हैं वह पंडित मरण है। मरण माने आत्मा का और शरीर का अलग हो जाना, इसका नाम मरण है। पंडित जी, मरण जीव का होता है या शरीर का? जन्म और मरण ये तो जीव की पर्याय हैं, शरीर की नहीं। शरीर का जन्म मरण नहीं होता। शरीर में से आत्मा निकली तो शरीर का मरण कह दिया जाता है। बाकी मरण जीव का होता है, जन्म जीव का होता है, शरीर का जन्म और मरण नहीं होता। पंडित जी, यदि अगली आयु बंध जाए तो भी क्या अकाल मरण हो सकता है? अकाट्य नियम है, इसे कोई नहीं काट सकता। यदि अगली पर्याय की आयु का बंध हो चुका है तो जितना समय शेष है वो पूरा का पूरा इसी पर्याय में रहना है। अकाल मरण हो ही नहीं सकता उस जीव का। तो जब तक आयु बंध अगला नहीं हुआ है तभी तक मरण संभव है, उसके होने के बाद मरण संभव नहीं। पंडित जी, तो क्या जीव कभी मरता नहीं है? मरने का मतलब होता है समाप्त हो जाना। कोई भी जीव या आत्मा या जीव द्रव्य है कभी समाप्त नहीं होता। हाँ, एक पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय को धारण करता है। आपके प्रश्न का उत्तर 2 तरह से। निश्चय से देखा जाए, कोई जीव कभी नहीं मरता, वो हमेशा शाश्वत सदैव रहने वाला है, पर्याय बदलता है। और व्यवहार से देखा जाए तो जिस पर्याय को छोड़ता है वह उसका मरण माना जाता है। दोनों तरह से विचार करें। इसलिए कथनचित जीव का मरण होता है, कथनचित नहीं होता। लेकिन मैं चाहूँ किसी का मरण करना, ये मेरे हाथ की बात नहीं। मैं कब किसी को मार सकता हूँ? जब मैं उसके आयु कर्म का हरण कर लूँ। मैं किसी के आयु कर्म का हरण नहीं कर सकता तो मैं उसका मारने वाला नहीं हो सकता। हाँ, इतना और होगा, अगर मैंने किसी को मारने का विचार किया और मान लो मेरे प्रयत्न करने के बाद भी वो नहीं मरा, अभी उसका जीवन शेष है, नहीं मरा, तो मुझे तो मारने का पाप लग ही जाएगा, वो तो और भी खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा विचार बिल्कुल उचित नहीं। पंडित जी, इस संबंध में ज्ञानी का विचार कैसा होता है? समय सार जी का ज्ञानी है, वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन है, न किसी के मारने की सोचता है, न किसी के द्वारा अपने मारे जाने की सोचता है, न किसी के आयु छीनने की सोचता है, न आयु बढ़ाने की सोचता है। ज्ञानी तो अपने आत्मा के ज्ञान में लीन रहता है, आत्म सुख का आस्वाद लेता रहता है। ज्ञानी इन विकल्पों में पड़ता ही नहीं। पंडित जी, चरम शरीरी जीवों का अकाल मरण होता है या नहीं? चरम शरीरी जीव वो होते हैं जिनको उसी भव से मोक्ष होना होता है। इस संबंध में अगर हम अच्छी तरह देखें तो आचार्यों की 2 तरह की धारणा दिखाई पड़ती है।
कुछ आचार्यों ने तत्वार सूत्र का जो सूत्र है औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः, इसमें चर्मोत्तम देहा में लिखा है तीर्थंकर आदि उत्तम शरीर वाले मोक्ष जाएं तो अकाल मरण नहीं होता। अर्थात युधिष्ठिर आदि जो हुए, जिनके ऊपर उपसर्ग हुए और उनका मरण हुआ, इसका मतलब उनका मरण हुआ। लेकिन कुछ आचार्य धवलाकार तो स्पष्ट लिखते हैं चरम शरीरी जीवों का अकाल मरण होता ही नहीं। सो युधिष्ठिर महाराज का क्या हुआ महाराज? तो स्पष्ट लिखते हैं चरम शरीरी जीवों पर शरीर घाती उपसर्ग आयु के अंत में ही संभव है, उससे पूर्व नहीं। इसलिए चरम शरीरी जीवों का अकाल मरण नहीं होता, ये धवलाकार का नियम है। इसलिए युधिष्ठिर आदि जो हुए उनका उपसर्ग कब हुआ? आयु के अंत में ही हुआ, उनका अकाल मरण नहीं हुआ। ये धारणा पक्की माननी चाहिए। गाथा 263 का पद्यानुवाद देखिए। देहावसान जब आयु विलीन होती है, भारती जिनप की सुख को संजोती, तू जीव की जब न आयु चुरा सकेगा, कैसा भला सहज मार उसे सकेगा। जब तक आयु समाप्त नहीं होती, देह का अवसान नहीं हो सकता। ये भगवत जिनेंद्र की वाणी है। इसलिए तू किसी को नहीं मार सकता, अपने ऐसे विकल्पों को छोड़ दो। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद।